Hello students, myself Sanjeev, welcoming you on our YouTube channel Team JSVS Academy। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी 12th क्लास फ्लेमिंगो बुक की फर्स्ट पोयम माय मदर एट 66। पोएटेस कौन है? तो कमला दास। कहाँ की रहने वाली है? तो मालाबार केरला। आइए देखते हैं इस पोयम में वो क्या बताना चाहती है। देखते हैं आइए। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे ऑन। तो बताते हैं स्टार्टिंग में कि सी वॉज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम, अपने पेरेंट्स के घर से वो जा रही हैं और कहाँ जा रही हैं? कोचिन जा रही हैं। वाई सी वॉज गोइंग कोचिन? तो कोचिन जा रही है, वहां से है उनकी फ्लाइट, जो आगे जहां भी उन्हें जाना है वहां से वो पकड़ेंगे फ्लाइट और वहां से निकल जाएंगे। और कब की बात है? तो लास्ट फ्राइडे की बात बता रही हैं और बिल्कुल मॉर्निंग का टाइम था। आई शॉ माई मदर बिसाइड मी एंड वाइल सी वॉज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम। क्या देखा उन्होंने कि जो उनकी मदर है, शी वॉज जस्ट बिसाइड हर, उनकी मदर उनके ठीक बगल में बैठी है। कहां पर? उनकी कार में। जब वो कहाँ जा रही है? कोचिन जा रही है। डोज क्या कर रही है उनकी मदर? तो डोज क्या होता है? बेसिकली यानी नींद ले रहे, सो रही है। नैप जो होती, सो रही है उनके बगल में। ओपन माउथ है, उनकी मदर का जो माउथ है वो कैसा है? ओपन यानी खुला हुआ है बिल्कुल। हर फेस एज एन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। और वो बताती है कि जब वो अपनी मदर का चेहरा देखते तो उन्हें अपनी मदर का जो चेहरा है वो कैसा लगता है? एग्जैक्टली लाइक अ कॉप्स, यानी जैसे डेड बॉडी का फेस दिखाई देता है, एग्जैक्टली उनकी मदर का भी वैसा ही फेस दिखाई दे रहा था। एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। एंड सडनली शी रियलाइज्ड दैट वो उतनी ही ओल्ड दिखाई दे रही है एक्चुअली में जितनी ओल्ड है। कितनी ओल्ड है वो? 66 एज, यानी उतनी बूढ़ी दिखाई दे रही है जितनी उनकी उम्र हो चुकी है। But soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. And after some time, when she looked out from the window, जैसे उन्होंने खिड़की से बाहर देखा तो जो खिड़की के बाहर का सिनेरियो था वो बिल्कुल ही अंदर के सिनेरियो से डिफरेंट था। हमने अंदर का सिनेरियो देखा कार कैसा था? बिल्कुल ऐसा कि उनकी मदर उनके बगल में सोई हुई है, मुंह खुला हुआ है और उनका जो फेस है एक डेड बॉडी के फेस जैसा दिखाई दे रहा है, यानी शॉर्ट ऑफ नेगेटिव जैसा अंदर का जो सिनेरियो वो दिखाई दे रहा है। और बाहर का सिनेरियो कैसा है? जब वो बाहर देखते हैं तो उन्हें दिखाई देता है जो ट्रीज है वो स्प्रिंट कर रहे हैं। स्प्रिंट मीन्स क्या होता है? तो पीछे की तरफ भागना। एक्चुअली जब हम कार या बाइक या ट्रेन से जब हम बाहर झांक के देखते हैं तो ऐसा लगता है कि शॉर्ट ऑफ जो पेड़ है वो पीछे की तरफ भाग रहे हैं। तो सेम वो बताते हैं कि जो ट्रीज है वो स्प्रिंट कर रहे होते हैं और जो मैरी चिल्ड्रन है वो बाहर निकल रहा है। कहां से? अपने घर से, यानी हंसते मुस्कुराते हुए बच्चे खेलने के लिए अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे। और जैसे ही वो सिक्योरिटी चेक पे पहुंचती है, यानी एयरपोर्ट पहुंची और सिक्योरिटी चेक पे पहुंचती है, उसके बाद क्या होता है? आई लुक्ड एट हर वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून। अब वो बताते हैं कि शी अगेन लुक्ड एट हर मदर। वो दोबारा से सिक्योरिटी चेक के बाद अपनी मदर को देखती हैं और अब उनकी मदर कैसी दिखाई दे रही है? उनका जो फेशियल है वो बिल्कुल है वैन, यानी कलरलेस है। उनके फेस पे बिल्कुल किसी प्रकार के कोई भी एक्सप्रेशन दिखाई नहीं दे रहे हैं। पेल हो चुका है, चेहरा बिल्कुल पीला है और कैसा दिखाई दे रहा है? तो लेट विंटर्स मून जैसा। लेट विंटर्स मून से क्या मतलब है? जैसे हमने देखा है सर्दियों की रात के टाइम पे जो मून होता है वो बिल्कुल क्लियर अपीयर नहीं होता है ना, इतनी धुंध हो जाती है, इतना कोहरा हो जाता है कि जो उसकी शाइन है, जो ब्राइटनेस है वो बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं पहुंच पाती हमारे तक, काफी धुंधला जैसा दिखाई देता है। तो सेम उनकी मदर के चेहरे पे जो एक्सप्रेशंस होने चाहिए वो एक्सप्रेशंस अब दिखाई नहीं दे रहे हैं। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक एंड माई चाइल्डहुड फियर बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा। और जैसी वो लास्ट में देखती है अपनी मदर को सिक्योरिटी चेक के बाद तो पाते हैं कि उनका वो जो पुराना फैमिलियर एक है, जो बचपन में उन्हें दर्द बिछड़ने का हुआ था, वो सेम फियर उन्हें दोबारा से होने लगा। यानी शुरुआत में जब वो अपनी मदर से कहीं काम पे या स्कूल के लिए या कभी बाहर पढ़ने के लिए भी गई होंगी, जब बचपन में अपनी मदर से वो बिछड़ी थी, जो दर्द उन्हें उस टाइम पे, जो पेन उन्हें उस टाइम पे महसूस हुआ था, वो सेम पेन आज भी वो महसूस कर रहे हैं। बट एट लास्ट वो कुछ नहीं कहती है, वो कहती है सी यू सून अम्मा, यानी फिर से मिलेंगे दोबारा। एंड आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। और लास्ट में क्या करते हैं? सिर्फ स्माइल करते हुए वहां से चली जाती है। अब एक्चुअली में बताना क्या चाहती है पोएटेस? तो बताना चाहते हैं कि एजिंग जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है, यानी जो बढ़ती उम्र है वो बिल्कुल नेचुरल है, हम उसे रोक नहीं सकते। हर किसी को एक दिन पैदा होना है और वो धीरे धीरे समय के साथ बढ़ता रहेगा
और एक टाइम ऐसा भी आएगा जब वो मर जाएगा। यानी वी नो दैट जो ह्यूमन बींग्स है वो है क्या एक्चुअली में, मॉर्टल है, तो उनकी बढ़ती हुई उम्र को कोई भी नहीं रोक सकता है। तो सेम पेन सडन रियलाइज होता है किसी कमला दास को कि उनकी मदर धीरे धीरे करके उस एज तक आ चुकी हैं जहां से वो किसी भी टाइम पे जा सकते हैं, पास हो जाए। सी द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम। कोई भी पोएम हो, अगर आप उसका सेंट्रल आइडिया लिखना चाहते हैं तो ये फर्स्ट लाइन आप इस्तेमाल करिए, द ब्यूटीफुल पोएम, पोएम का नाम लिख सकते हैं, और कंपोज बाय, जो भी उसके पोएटेस या पोएट है उनका नाम लिख दीजिए। आइए देखते हैं सेंट्रल आइडिया क्या कहता है। द ब्यूटीफुल पोएम माय मदर एट 66 कंपोज्ड बाय कमला दास। So we know that this beautiful poem is written by Kamla Das. The poem explores the poet's feeling about aging, mortality, and the deep emotional bond between a mother and child. तो जो पोएम है वो क्या बताती है आपको, जो पोएटिस की फीलिंग है किस चीज को लेकर, एजिंग को लेकर। एजिंग क्या होता है, बढ़ती हुई उम्र, जो कंटिन्यूस हम पैदा होने के साथ धीरे धीरे करके समय के साथ बढ़ते रहते हैं और अंत में हर किसी को मर जाना है, दैट इज कॉल्ड एजिंग। मोर्टेलिटी क्या है, नश्वरता, यानी जिसका जन्म हुआ है उसे एक ना एक दिन मरना है। और डीप इमोशनल बॉन्ड बिटवीन अ मदर एंड चाइल्ड, और साथ ही साथ पोएम क्या दिखाती है आपको, एक इमोशनल बॉन्ड दिखाएगी किसके बीच में, एक मदर और एक चाइल्ड के बीच में, यानी कमला दास और उनकी जो मदर है उनके बीच में एक इमोशनल बॉन्डिंग दिखाती है। Kamala Das reflects on the physical and emotional changes in her mother as she grows older. तो जैसे जैसे कमला दास की मदर ओल्ड होती रहती है तो जो कमला दास है वो देख पाते हैं कुछ फिजिकल और इमोशनल चेंजेस उनकी मदर में। जैसे जैसे उनकी मदर बढ़ रही है वैसे वैसे कमला दास उनके अंदर चेंजेस को महसूस कर पाती हैं एंड रियलाइजेस द इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ। और धीरे धीरे करके जो कमला दास है वो रियलाइज करती है इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ, यानी जो डेथ की अनिवार्यता है, जो नेसेसिटी है डेथ की, वो उन्हें धीरे धीरे एहसास उसका होने लगता है। द पोएट्स जर्नी द एयरपोर्ट फ्रॉम होम, जो पोएट्स की जर्नी है एयरपोर्ट तक, कहां से, घर से, बिकम्स अ मोमेंट ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। ये एक बन जाती है मोमेंट किस चीज का, एक क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन का। यानी इस पूरी जर्नी में जो पोएट्स हैं वो इंट्रोस्पेक्ट करती है, वो देखती रहती है कि हाँ अब उनके मदर की वो एज आ चुकी है जहां से वो कभी भी पास अवे हो जाएंगी। वेयर शी कन्फर्म्स द फ्रेजिलिटी ऑफ लाइफ, इसी इंट्रोस्पेक्शन में वो क्या रियलाइज करती है, किन चीजों से सामना होता है उनका, फ्रेजिलिटी ऑफ लाइफ, जो जीवन की नाजुकता है उससे सामना होता है, द पेन ऑफ सेपरेशन, जो बिछड़ने का दर्द है उससे वो सामना करती है, एंड द एंड्योरिंग लव, और जो एंड्योरिंग लव है, जो उनका अटूट प्रेम है अपनी मदर से, और जो अटैचमेंट है, जो लगाव है, उस चीज को भी वो महसूस करती है। तो ये है सेंट्रल आइडिया इस पोएम का। चलिए, अगर